अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है एनर्जी अब्जॉर्ब्ड को और इक्विवेलेंट डोज को। इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है इसको डिस्कस करते हैं। एक 75 kg पर्सन है स्टूडेंट्स, जो कि रिसीव करता है रेडिएशन की डोज को तकरीबन 25 मीटर पर रेडियन की, डिलीवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल से निकल रही है, फॉर विच RBE फैक्टर इज 12। यहाँ पर हमारे पास RBE फैक्टर भी गिवन है। इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एनर्जी अब्जॉर्ब्ड को और इक्विवेलेंट डोज को। फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले डाटा को लिखेंगे। मास ऑफ अ पर्सन M 75 kg, डोज D हमारे पास कितनी है 24 मीटर रेडियन। हम लोगों ने 1 रेडियन किसके इक्वल करना है 0.0 GY के। सो D विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। यहाँ पर हमारे पास डोज की वैल्यू भी जो है स्टूडेंट्स वो भी कन्वर्ट होगी। सो डोज D विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। यहाँ पर रेडियन की जगह वैल्यू को पुट करेंगे 0.01 GY को। सो हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ डोज जो है हमारे पास इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। फर्दर चलते हैं तो हमारे पास RBE फैक्टर की वैल्यू क्या है 12। एनर्जी अब्जॉर्ब जो की जा रही है स्टूडेंट्स उसको हम लोगों ने फाइंड करना है और इक्विवेलेंट डोज को भी हम लोगों ने फाइंड करना है DE जिसको हम लोग कह सकते हैं। कैलकुलेट हम लोगों ने करना है एनर्जी अब्जॉर्ब को। सबसे पहले एनर्जी अब्जॉर्ब E किसके इक्वल होगी मास मल्टीप्लाई बाय डोज के। सो एनर्जी अब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। सो E then will be equal to 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल्स। इक्विवेलेंट डोज DE हमारे पास किसके इक्वल होगी DE will be equal to D मल्टीप्लाई बाय RBE फैक्टर को हम लोग इससे सिंपल डोज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो DE will be equal to 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 10। DE will be equal to 2.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ SV। 1 रैम हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.01 SV के। सो डोज इक्विवेलेंट डोज जो हमारे पास वो किसके इक्वल होगी 2.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.01 रैम। सो डोज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.29 रैम। सो स्टूडेंट्स ये वो रिक्वायर्ड डोज है जो कि इक्विवेलेंट है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की जा रही है स्टूडेंट्स वो भी हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर इजीली फार्मूला की मदद से फाइंड की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके ग्रेड 12 का लास्ट चैप्टर खत्म होता है। होप सो आपको कंसेप्चुअल स्टडीज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज़।